अंकल ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि कनाडा हमारी 51st स्टेट बन जाए। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम हम गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे, पनामा कैनाल भी ले लेंगे, ग्रीनलैंड डेनमार्क से ले लेंगे। अब ट्रंप इतनी फड़ियाँ क्यों मार रहा है? रीज़न ये है कि भाई जो आपको बताते नहीं है कि काफ़ी अमेरिकन सिटीज़न, क्योंकि वो पेचेक टू पेचेक हैं, वो अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं। वो क्योंकि दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, वो एज ए डिजिटल नोमैड काम करने के लिए बाली चले जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं। अबाउट 5 से 10 हज़ार लोग 2020 के बाद 5 से 10 हज़ार यूएस सिटीज़न अपनी सिटीज़नशिप भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो अमेरिका से जाकर कहीं और भी रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी जिधर मर्जी जाकर रह रहे हैं, वहाँ पर जाके भी इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अमेरिका ने ये लॉ बनाया है नया, यानी कि अगर आप इंडोनेशिया में रह रहे हो, आपने अमेरिका 10 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन आपके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है, तो आप फिर भी अमेरिका को टैक्स पे करोगे। ठीक, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाके मिडिल ईस्ट में सेटल हो रहे हैं, स्पेशली कतर, यूएई, ओमान, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा है, अमेरिका से डबल सैलरीज मिल रही हैं और टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। पर इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में उस तरह रहने का फ़ायदा नहीं है। तो ये पहले 5 साल जाके या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके यूरोप से सिटीजनशिप ले रहे हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू द मिडिल ईस्ट टू लिव। इसी तरह अमेरिका को डर है कि डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, रशिया, ब्राज़ील, ये लोग अपनी करेंसी बना के अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो डॉलर की वो वैल्यू नहीं रहेगी। अगर वो वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर अमेरिका की वैल्यू नहीं रहेगी, और फिर अमेरिका के लोग तो और बड़ी तादाद में छोड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, आधी पड़ जाएगी। तो अमेरिकन सिटीजनशिप या अमेरिका में होने का वो लोगों को फ़ायदा नहीं होगा जो अब है, और अमेरिका जो अपनी असल पावर है वो ये खो देगा, तो उसको बचाने के लिए अब वो ये करना चाह रहे हैं।